ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತ್ತಿಕೆರೆಯ ಮಸ್ಜಿದ್ ತಾಹ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸದಸ್ಯರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಖಜಾಂಚಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಆಂಗ್ಲೇಯರೇ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತ್ತಿಕೆರೆಯ ಮಸ್ಜಿದ್ ತಾಹ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಹಜಹಾನ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಬಶೀರ್ ಅಹಮದ್ ಬೇಗ್, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಸಾಗರ್ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ್ ಪಾಷಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್, ಫೈಜಲ್ ಶರೀಫ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜುದ್ದೀನ್, ರಫೀಕ್ ಶರೀಫ್ ಮತ್ತು ನವಾಜ್ ಪಾಷಾ ಇರ್ಷಾದ್ ಅಹಮದ್ ರವರು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಂಬರುವ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. प्रेसिडेंट समीउल्लाह खान, वाइस प्रेसिडेंट शाहजहान, बशीर अहमद बेग सेक्रेटरी साहब, समीउल्लाह ट्रेजरर, अकरम पाशा मैनेजिंग कमिटी मेंबर, मोहम्मद फखरुद्दीन मेंबर, फाजिल शरीफ मेंबर, मोहम्मद फैजुद्दीन मेंबर, रफीक शरीफ मेंबर, नवाज पाशा मेंबर, इरशाद अहमद डिक्लेरेशन managing committee declared that neither we have involved in any criminal activity nor we have any criminal cases against us. Further, we are not the tenants of the Waqf. If any undersigned member found to be involved, cancelled by Karnataka Board of Waqf. उनको डिक्लेरेशन देखो ही इन्होंने प्रेसिडेंट्स भी भी पूरे जने मिलको ये डिक्लेरेशन देखो और सिग्नेचर कर को हैंड ओवर करें. मैं ये सो भी इनको वक्फ बोर्ड वाले को हमारे ऑब्जर्वर ही अकबर भाई, इन्होंने भी बहुत एक्सपीरियंस वाले ही और बोले यहाँ हमना क्या है मस्जिद के वास्ते में इनका भी बड़ा बहुत हाथ है को एक आदमी है तो भी मुसलमान का ऐसे एक आदमी है तो हमना गवर्नमेंट से कहता कि फायदा होता है और गवर्नमेंट से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स में बहुत फैसिलिटीज ही तुम्हें वो एक यूज कर लो, बहुत फैसिलिटीज ही यूज कर लेना. स्पेशली एजुकेशन के बारे में तुम्हें बहुत ही प्रेशर और ये करना. गरीबों के वास्ते में मिडिल क्लास वाले को कैसा चलता है, बहुत गरीबा बहुत ही देखो बीडी वर्कर्स 900 हाउसेस हमें केंगेरी में बना देखो, 279 हाउसेस सिरा में बना को है. अभी दूसरे जगह भी बनाने का है. कोशिश करना, डरना नहीं, आगे जाना, लीडरशिप क्वालिटीज लेको हिम्मत से करो को ये बारे में बोलते समीउल्लाह उनको और उनकी टीम को फिर एक बार मैं कंग्रेचुलेशन करते हुए तुमना सो भी मैं आदब से सलाम करते हुए मेरा ये खुशी और खुनकोशी के लिए हमारे बैतुल माल के सदर मोहतरम नज़ीर साहब और हमारे सेक्रेटरी चांद बेग साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आप अकबर साहब की शानपोशी और खुनकोशी इधर इधर तैयब साहब दामद बरकातुहुम से दरख्वास्त करता हूं कि आप सामीन से मुखातिब इख्तिताम को पहुंच रही है. इसमें जो है अल्लाह तबारक व ताला का हमें बहुत ही शुक्र बजा लाना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अपने घर मस्जिद की खिदमत के लिए हमें कबूल कर रहा है. और यही हमारा मकसद होना चाहिए हमेशा के लिए कि हम और आपको अल्लाह ने मस्जिद की खिदमत के लिए और मस्जिद के तहत जितने भी दीन के और खैर के काम हम कर रहे हैं, इसमें मकसद अगर हमारा अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह को खुश करना हो जाए तो ये हमारे लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी अज्र का ज़रिया बनता है.
तो मैं इस मौके पर तमाम अहबाब को जो भी यहाँ शिरकत किए हैं और तमाम अहबाब ने जो हौसला अफजाई दी है, मैं तमाम का शुक्र बजा लाता हूँ। और इस सिलसिले में हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही से दुआ करना है कि अल्लाह तबारक व तआला आइंदा के लिए भी हमारे लिए इसी नमूने के तौर पर बेहतरीन अंदाज में हम सब लोग खादिम बनकर हमारी इस मस्जिद की खिदमत करते रहें अगले 3 साल, और इसी तरह क़यामत तक के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मस्जिद के फैज़ को इसी तरह जारी रखे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी बारगाह में बेहद कबूल फरमाए। मेरे उस्ताद कोऑपरेटिव मूवमेंट में मैं डिफेंस में काम कर रहा हूँ, और सिटीज में होने को हमारे और काम कैसा सीखना, कैसा प्रोसीजर करना, उन स्टाफ को कैसा ट्रीट करते थे, वो देखो मैं बहुत कुछ सीखा। मेरे उस्ताद भी ना हमारे महबूब साहब आके हैं, रिटायर्ड नामपुर रिटायर्ड है, 24 घंटे 24/7 पूरे कोऑपरेटिव बड़े बड़े इदारे को उन्नत गेड है। मैं आजाना गुजारिश करिया गोबर का परमिशन लेको ये जो कार्रवाई का प्रोसीजर करने के लिए मैं फोन में बोलने बहुत खुशी से करे। मैं उनको भी बहुत हम ऑलरेडी हमारे वेलकम करें, फिर भी मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोर्ड को अल्हम्दुलिल्लाह हमें लेटर दिए, पूरे सक्सेस में थे, फुल टेक शेड्यूल में है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक। वैसे इसमें भी हमारे रजिया मैडम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोर्ड ऑफिसर हमारे अबर सबको डायरेक्शन दिए आज यहाँ ऑब्जर्वेशन करने के लिए, मैं उनका भी ये करता हूँ। और ये जो स्टेज पे हैं मेरे पूरे ये 3 साल मुझे साथ दिए हमारे सेक्रेटरी शाहजहां साहब, हमारे ट्रेजरर सागर समीउल्लाह साहब, और हमारे अकरम साहब, एग्जीक्यूटिव कमेटी इरशाद, मोहम्मद फखरुद्दीन, मोहम्मद फैजुद्दीन, रफीक शरीफ, फाजिल शरीफ, और हमारे नवाज साहब। और बैतुल माल सिर्फ मस्जिद में ज़्यादा वक्त नहीं लेता, बास भी मार रही है बिरयानी की, वक्त का तकाजा है, प्रोसेस ज़्यादा है, ज़्यादा जो हमें क्या काम करी आपके आंखें के सामने है। और मैं पढ़ना वेस्ट टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आपको ऑलरेडी पहुंचा कोई ग्रुप में भी डाले हरी पावर पॉइंट को भी खत्म करता हूँ, और शुक्रिया अदा करना मेरा जिम्मेदारी वो करके खत्म करना। जो बैतुल माल 30-40 साल से हमारे मरूम सर साहब, मोहम्मद असदुद्दीन, हमारे वाजिद भाई, अहमद खान, पूरी टीम थी अल्हम्दुलिल्लाह एक हिसाब से चले जा रही थी। 2022 में हमें आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैतुल माल कमेटी के नजीर साहब सदर बना को, अमीर साहब चांदपा साहब, अमीर साहब वाइस प्रेसिडेंट, चांद साहब बशीरुल्लाह बेग जनरल सेक्रेटरी, फयाज साहब ट्रेजरर, मुशीर साहब जॉइंट सेक्रेटरी, साजिद, जाकिर और परवेज, और हमारे जाकिर साहब माशाल्लाह उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा। और स्पेशल मेटिस दस्तगीर साहब, और हमारे सलीम साहब, समीउल्लाह साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमें डेवलपमेंट का काम जो कई लोग गए सबका भी रहा, खाली मेन कमेटी हमें ऑफिस ब्रांच नहीं, सबका आपका भी इन्वॉल्व रहा। आज मोहल्ले के अंदर हमें इंतकाल हो गए तो भी नेक्स्ट जनरेशन कोई हमारे को नहीं बोलना। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद था गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका गेजेट में एंट्री होकर ये, और खबरस्तान इसका खाता भी नहीं हुआ था। और उधर का जो मसला हमें जो परमिशन लेको ये करे प्लान लिए वो कमर्शियल हो गया था, वो भी प्रोसेस कर को सेक्रेटरी साहब हमें सब वो ये करे। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मूवमेंट हो रहा है, वो मस्जिद कर को कन्वर्ट करना को लेटर दी, वो कंधा ज्यादा है करना लेते हैं। ये जो हमें खड़ी पूरी जगह जो है गेजेट में करा को ही, और खबरस्तान में करी। बेंगलुरु के अंदर हिस्ट्री हमारे बोल रहे थे, प्रेजेंट एमएलए बोल रहे थे, नीन 15 घंटे चले गए थे। पहले आधा एकड़ एक माफिया ले लेते, वो हमें ये पोजिशन में लिए हाजी साहब, सबका बहुत बड़ा रोल रहा। उसके बाद और बीडीए को अकबर हुआ, उसमें जो है 15 घंटे हमारे ले लिए, और जगह देने हमें काम खड़ा है। कमिश्नर को स्पॉट को बुलाए, बाद में 5 घंटे देते हो गया, बधाई साहब को बात करके 10 घंटे हुआ। आज वो खाली 10 घंटे का आज रेट जो है 9 करोड़ की प्रॉपर्टी टोटली जो है
50 करोड़ की प्रॉपर्टी बेंगलुरु के अंदर तुम्हें काम भी चेक कर लो, चंद्रा लेआउट होंगे, मस्जिद आला होंगे, आज भी पेंडिंग है वीडियो का विदाउट पेमेंट नहीं। सो इधर आकर तो हमारा तुम्हारे दुआएं से ये बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट करके समझता हूँ, ये बहुत तुम्हारे दुआएं अगर समझता हूँ, ये हमारी जिम्मेदारी। इसके लिए हर एक आदमी का, हर मोहल्ले का, हर मोहल्ले के मुसल्लियाँ खर्चा हंसना दी, आज भी हमें वापस देना। वो कुछ सजाएं के थी कौन ये जलाल टेम्पो करता है करे बनने टेम्पो भी बहुत साथ दिए अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट से भी हमारे ताल्लुका, हमें पार्टी की देखते हैं, बीजेपी कांग्रेस, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे टैक्स के पैसे किसके बाप के नहीं। फर्स्ट 25 लाख रुपए हमें मुनीरत था किसके यहाँ से जाए, किसका नहीं, हमारा टैक्स का पैसा डाले कैलेंडरी नंबर ये हमारा ये है। और रशद नारायण साहब हमारे एक्स DCM पूरे इब्राहिम अडूर साहब 1920 में पूरे 5 करोड़ खाली मंगलूर को दिया जाता है, उल्लाह दरगाह को खाली मनाने को माफ करना वो करावड़ी को दिया जाता है। बाद में लड़कों समय नमू ಕೊಡಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ हमना 50 लाख करे, 50 लाख करने में पूरा हमें हाजी साहब पूरे मोहल्ले वाले सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह 5 फ्लोर चढ़ा है। आज अल्लाह को से आज इतना सेलर होना को हमें जरा डरे, तो पानी का मसला, इसका मसला बहुत था। हाजी साहब जो कंस्ट्रक्शन कमेटी चीफ इंजीनियर बनाए उन्होंने हिम्मत दिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज बैठने इतना अच्छा बड़ा हाल हुआ, वो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। ये जो है 1 रुपया भी इनकम नहीं है हमारी मस्जिद को। हमें मुझे सदर बात 25-26 हजार पास देते हैं। मैं आने के बाद आप लोगों से मैं इंतजार रिक्वेस्ट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 70,000 पर रिक्शा 70,000 रुपये बसा देने। अभी जो पे रिलेशन फॉरेन में है उनको रिक्वेस्ट करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक रवैया है वो भी बोलना, हमें कौन सी मीटिंग की दावत के पैसे भी हमें मैनेजमेंट से नहीं लेते, चाय के पैसे भी जुम्मा को एक मेंबर नहीं, क्लैरिटी देना कौन सा ट्रांसपोर्ट है, बिल्कुल हमारे पास पूरा ऑडिटिंग रिपोर्ट है, नोटिस बोर्ड में भी डालें, क्या रिपोर्ट आप आ सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे रफीक साहब को मैं वो वेबसाइट बनाने का वो प्रोसेस चल रहा है, वेबसाइट पे भी इंशाल्लाह अपडेट करते। मैं हर मोहल्ले का बहुत आजिज़ाना शुक्रगुजार हूँ, हमने आप बहुत साथ दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैतुल माल के पूरे साथियों को, और मैं नौजवानों को भूल के तो मुश्किल होता है अटैक करवाते हमारे यूथ मेंबर्स हर वक्त के टाइम को खबरस्तान में जो वहाँ हर जुमा डिटेल करें। मैं आपसे भी आजाना गुजारिश है, हर जुमा को ग्राउंड है, जुमा कभी होता है जाकर देख लेता हूँ, ठीक है। तो आज गौड़ा की प्रॉपर्टी लोकल भी वापसी रिकॉर्ड है, हिंदुआ का कोर्ट से चलेगा, हमारा वो बचको है, वो भी हाई कोर्ट में जरा कि सेफ्टी के वास्ते हाई कोर्ट में भी हमें भी क्वेश्चन डालने बहुत बड़ा जंग कर रही। और हमारा इनकम टैक्स हमें 42 लाख का इशू था, 42 करोड़ इनकम टैक्स वाले हमने नोटिस इशू कर डाले, बस उसके बाद और रिप्लाई दिया और अपना 42 लाख का और 48 रूल एक्ट के मुताबिक हमारे ऊपर आगे करी, उसे भी हमें सीए को लेकर वो भी केस चल रहा है। केस आया सब बोल रहा था, ये जो सब ये है मैं आपके नॉलेज में लाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान कमेटी के साथियां जहीर साहब, सादिक शरीफ, उमर शरीफ, मोहम्मद राहिल, हसनैन, रोशन बेग, खरनैन पाशा, राशिद, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद फाजिल, अदनान, रशाद और हमारे शाहबाज, मोहम्मद नातिक, पूरे साथियों को छुटकर रखकर माफ करना। अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह के राह में जो काम करें नौजवानों को मैं शुक्रिया अदा करते हुए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता, पूरा अचीवमेंट इसमें है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तरक्की करने के लिए अभी बहुत पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह आगे आपके हाथ में है। मैं अभी हमारा हर एग्जीक्यूटिव का और स्टाफ ऑफिस बेरर्स का काम करने के लिए पूरी टीम साथ दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई बैतुल माल वो हमारा वजन जो है ज्यादा काफी काम रहा और फाइनेंशियली बर्डन रहा नहीं, हमें कर लेती है। और भाई साहब चांद फयाज भाई सबके पास खर्चा इतना नहीं देती लेती, ये बहुत बड़ा काम के लिए सिर्फ बैन कमेटी ये नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग पूरे साथ दिए, पूरी मोहल्ला साथ दिया, और डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी, ये जो मस्जिद की एक हिस्ट्री है, ये मस्जिद सैफुद्दीन एक्स चेयरमैन वक्फ बोर्ड, तब तुम्हारा नजीर का ऑफिस था,
डिस्ट्रिक्ट ओबरान मस्जिद को हैंडल करना है, स्टेट प्रेसिडेंट आया तो मैं आज तक देगा नहीं, लेकिन उन लोगों ये मस्जिद को आपको जो हरकत करते थे उन लोगों को हैंडल कर को हमारे गए बाद वो स्टे हुआ, बाद विकेट हुआ, बाद हमें अल्हम्दुलिल्लाह 99 से हमारे शाहजहां साहब अब तक का सेक्रेटरी रहे अल्हम्दुलिल्लाह। उनको पूरा है एक छोटी हिस्ट्री भी बनाना है, एक छोटी बुकलेट भी बनाना है, हिस्ट्री को हमें ये करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं हर एग्जीक्यूटिव का, हर हमारे मोहल्ले वालों का मैं शुक्र अदा करता हूँ। पुरसुकून बहुत ही पीसफुली इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। कौन इलेक्शन ऑफिसर थे, क्या हुआ, और शुरू से आखिर तक बताइए इलेक्शन के ताल्लुक से खास तौर से। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह 42 बेला एडमिनिस्ट्रेशन का जो अप्रूवल करे थे वो बोर्ड, हमने 4 तारीख अक्टूबर में ये साल में हमने आके पहुंचा। उसमें जनरल बड़ी लास्ट टाइम हमें अगस्त में करे थे, नवंबर में हमारा ख़त्म हो रहा है, इसलिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 तारीख अक्टूबर 3, 10, 17 3 जुमा रेगुलर हमें ऐलान कर लगा है, जनरल बॉडी मीटिंग है, और 25 to 28 नए बॉडी का एक सिलेक्शन है गरबुल को। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक ब्रोचर भी हमें तैयार करके हमारा अचीवमेंट क्या है, हमारा अचीवमेंट के बारे में हमें पूरे मोहल्ले वालों को अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा एक ब्रोचर क्या क्या काम करे डिटेल्स तफसील से करे। और उसके साथ रेगुलर हमारा मजीद ग्रुप है, ग्रुप में कल भी अल्हम्दुलिल्लाह ये 25 to 28 न्यू बॉडी सिलेक्शन जीपी बोल के हमें अनाउंस किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मोहल्ले वालों ने अनोपोज सिलेक्शन किए। इसका ये जो प्रोग्राम प्रोसेस चलिया और जनरल बॉडी की सदारत गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी रिटायर्ड एस महबूब साहब अल्हम्दुलिल्लाह और कौम के मसले से लेको ये जनरल बॉडी और ये प्रोसेस बहुत बेहतरीन करे। उसके साथ वक्फ बोर्ड के एक ऑफिशियल उन्होंने भी बेंगलुरु रूरल के इंस्पेक्टर अकबर साहब भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये कार्रवाई करने के लिए, बहुत सिस्टमिक करने के लिए मुझे हमारे सेक्रेटरी साहब शाहजहां साहब और हमारे ट्रेजर सागर समीउल्लाह साहब और हर हमारे एग्जीक्यूटिव कितने हैं, हमारे अकरम साहब और फ़खरुद्दीन, इरशाद, फैजुद्दीन, रफ़ीक शरीफ, फैजल शरीफ, नवाज, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ये बंदे हम मेरे साथ खड़े। ये अच्छी दावत का इंतज़ाम और बैतुल माल और हमारे जो अनपोज सिलेक्शन हुए हमारे चांद साहब और टीम बैतुल माल की नज़ीर साहब, अमीर, पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह, स्पेशल इन्विटीज हमारे सलीम साहब, समीउल्लाह, अप्पू साहब, यूसुफ, अल्हम्दुलिल्लाह सब भी खड़े के साथ दिए। बहुत कामयाब भी रहा, आदमी बहुत दुआ दिए। अनपोज सिलेक्शन हुआ, कोई और दूसरा नॉमिनेशन नहीं आया। मैं मोहल्ले वालों का शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिम्मेदारी हमना ज़्यादा हो चुकी है। हम तो खुली बात है, कोई नॉमिनेशन फाइल करने से मैं उनका शुक्रिया अदा करता, लेकिन कोई नहीं है। मैं और जिम्मेदारी देगी, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी हमें निभाना है। ये ओहदा क्या बोलते हैं, तुर्रा नहीं है, ये जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब बहुत सेक्रेटरी करके एक्सपीरियंस रहे। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े टेक्निकल इश्यू से वो वाइस प्रेसिडेंट है। अभी जो चांद साहब बैतुल माल में वो बहुत अच्छा काम कर लेके अल्हम्दुलिल्लाह मोहल्ले वालों ने प्रपोजल करके हमारे चांद साहब बशीरुल्लाह बेग साहब अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटरी वे, अनपोज हमारे समीउल्लाह साहब सागर वे और अकरम पाशा, इरशाद, फ़खरुद्दीन, फैजुद्दीन, रफ़ीक, फैजल शरीफ, नवाज इतने अनपोज वे। थैंक्स गिविंग। जी
ये हमारे बोर्ड से अप्रूवल होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नौजवान कमेटी बैतुल माल स्पेशल यूनिटी ये सब ऐलान करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अप्रूवल होने के बाद इंशाल्लाह वो ऐलान करेंगे। मैं मोहल्ले वालों का और मुझे साथ दिया बैतुल माल नौजवान कमेटी स्पेशल यूनिटीज की सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो सिस्टमिक सराउंडिंग मोहल्ले में चल रहा नहीं मालूम नहीं, ये सराउंडिंग मस्जिद में ये सिस्टम जो है ये लोगों को भी 42 एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मेंबरशिप, ये अभी हमारे आदमी को डेमोक्रेसी का ये नहीं हुआ, बहुत लोगों को मालूम नहीं हुआ। और मैं कल क्लैरिफाई करके ऐसा खुल्लम खुल्ला बोलने में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साथ दिया। मैं अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह मुझे और एक बार मौका दिया, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मोहल्ले वालों का मैं और पूरे जमात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये क्या कमिटमेंट है, कुछ मोटी मोटी बातें, क्या क्या करने के इरादे हैं? अभी हम ना चैलेंजिंग इश्यू 3.2 कुंटा जो है ता खबरस्तान का इशू है, वो टेक्निकल इशू हाई कोर्ट में है, उसको फॉलो अप करना है। हमारा इनकम टैक्स का 40 पर 2 लाख को 40 पर 2 करोड़ नोटिस दिया लेते इनकम टैक्स वालों ने, वो आपको भी पता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो और 42 लाख ट्रांजेक्शन बोल के और उसका क्लैरिफाई करके रूल नंबर 48 के मुताबिक हमारे को एक सेक्शन डाले हैं, उसका पूरा क्लैरिफाई करके सेक्रेटरी साहब पूरा जो हमारा ऑडिटिंग रिपोर्ट है सीए रिपोर्ट पूरा दे चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम चल रहा है। अभी अप्रूवल होना है बोर्ड में, होने के बाद इंशाल्लाह बैठ के गुफ्तगू करेंगे, डेवलपमेंट क्या करना है, जिम्मेदारी क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमेटी तो जो किसका इंतकाल हुआ और गरीब अमीर कौन भी हो, न्यूज़ मालूम होता है जाके पहुंचना, उनको इंतज़ाम करना, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी से हमारी कमेटी हमारी टीम कर ले रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम आज जो है बैतुल माल का काम भी चल रहा है और मोहल्ले में दूसरे इश्यूज आज तंबा में जाके खड़े हैं। लैंड माफिया, भू माफिया जो लोग हैं वो भी हमारे मासूम लोगों के कंपाउंड डाले के वक्त उनके फेवर में हम खड़के हैं। बहुत चैलेंजेस वर्क का मैं अल्हम्दुलिल्लाह करके हैं, वो इंशाल्लाह वो चलता ही रहेगा। आगे बहुत ख्वाब आए इंशाल्लाह, कमेटी अप्रूवल हो बोर्ड से होने के बाद इंशाल्लाह तय करते हैं इंशाल्लाह। फरमाइए, अभी आपको जिम्मेदारी दी गई है, आप जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे, वक्त देंगे अल्लाह के घर को, जो काम चला है उसको मुकम्मल करेंगे और क्या क्या करेंगे, क्योंकि ये मस्जिद जो है सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए बहुत जानी जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मस्जिद के लिए खिदमत करने का मौका अता फरमाया। उसके बाद हमारे ताहा मस्जिद के सदर मोहतरम कनाडा समीला साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे ही हमारे सेक्रेटरी साहब शाहजहां साहब का और हमारे ट्रेजरर सागर समीला साहब का, हमारे बाबू भाई का, हमारे अतीक साहब का, पूरे ऑफिस बेरर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे बैतुल माल के हाजी नज़ीर साहब का, बैतुल माल के पूरे साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे नौजवान कमेटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और स्पेशल इन्विटेस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे ही हमारे मोहल्ले के पूरे हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मौका अता फरमाए, खिदमत करने का मौका अता फरमाए। मस्जिद ताहा मस्जिद एक रोल मॉडल है, पूरे बेंगलोर में एक रोल मॉडल है। उस रोल मॉडल के मस्जिद को खिदमत करने का अल्लाह ताला ने मुझे मौका अता फरमाया। मैं बहुत बड़ा खुशनसीब समझता हूँ। सिर्फ मस्जिद ताहा ही एक रोल मॉडल नहीं है, वो उस मस्जिद को रोल मॉडल बनाने में हमारे सदर मोहतरम कनाडा समीला साहब का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने भी एक रोल मॉडल हैं। ऐसा मेरी राय से मैं ऐसा समझता हूँ और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है अकॉर्डिंग टू वक्फ बोर्ड का सेक्रेटरी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से मैं मेरे तहे दिल से काम करने की मैं कोशिश करूँगा और सेक्रेटरी के जो कुछ भी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। हैं आपके क्या क्या करेंगे मस्जिद को लेकर इलाके में? अब जाहिर है कि जब कभी भी इलेक्शन होता है, नई कमेटी आती है, नया खून, नए जज्बात, नए इरादे होते हैं, तो टर्म रिपोर्ट अभी आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अभी आइंदा टर्म रिपोर्ट आप चाहते हैं कि इससे कम हो, इससे ज़्यादा हो, क्या क्या करना चाहते हैं? आप नायब सदर हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है नायब इमाम की तरह, क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे जैसे नाचीज़ को उसका घर का खिदमत करने के लिए चुना। मैं कई सालों सेक्रेटरी बन के इधर काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ मैं सेक्रेटरी बन के अल्लाह के घर के लिए बहुत कोशिश करके बहुत अच्छे कामों करने का कोशिश किया। अल्हम्दुलिल्लाह, उस हिसाब से जो हमारे मेरे पीरियड में कई सदर साहब, 4-5 सदर साहबों ने गुजरे। हुमायूं साहब, हसनुद्दीन साहब, हारून, अब हमारे कनाडा समीला साहब के पीरियड में भी 3 साल में रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मस्जिद छोटी थी, उसको 30-40 में और 30-40 लेके उस मस्जिद जगह को जद्दोजहद करके, पैसों का बहुत तंगी था, उस पैसों को हम मोहल्ला छोड़ के बाहर नहीं कई जाके हैं, ऐसा करते थे हम लगातार 1 महीना फजर पढ़ लेके नाश्ता करके 9 बजे निकले तो फिर ईशान को आते मारुति वैन में। वो हमारे हुमायूं साहब के ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ये कि अब कोई अभी हमारे सदर साहब बोले जैसा टेक्निक प्रॉब्लम कोई, अभी हमारे इंस्पेक्टर साहब भी बोल रहे थे 2 टर्म में अभी नया ये हो गया है, उसके बाद नहीं रह सकते करके। उस लिहाज से हमारे सदर साहब मेरे को बोले अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें क्या काम करने के लिए, अल्लाह के घर के काम करने के लिए ओहदे की ज़रूरत नहीं, खिदमत उतना ही। उस हिसाब से अब नायब सदर बनो करके बोले अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें क्या है, कोसा रहा तो भी अल्लाह का घर का खिदमत करने का है, दूसरा क्या भी ये करने का नहीं। उस लिहाज से अब नायब सदर बन को हूँ। इंशाअल्लाह नायब सदर का जो भी हुक है मैं मेरे हिस्से में निभाऊंगा इंशाअल्लाह। अब हमारे सदर साहब अभी बन के, वो पहले भी सदर थे, अभी नए चुने गए हैं सदर साहब हमारे कनाडा समीला साहब, समीला खान बोलकर, उनका भरपूर मैं साथ देने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। अब नए हमारे चांद साहब, बशीर बेग साहब सेक्रेटरी बन के हैं, उनका भी मैं साथ दूंगा इंशाअल्लाह। और हमारा ट्रेजरर वही रिपीट हो गए हैं सागर समीला बन के, उनका भी भरपूर साथ दूंगा। और हमारे कमेटी पूरे मेंबर का इंशाअल्लाह मैं साथ देने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला मुझे को ताकत देना। आप सब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाह ताला का सबसे पहला शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने फिर से मुझे मौका दिया कि मैं पिछले बार भी ट्रेजरर था और आगे भी ट्रेजरर का चुना गया हूँ। इसमें सदर साहब का बहुत मेरे साथ रहा और सेक्रेटरी साहब का भी। इंशाअल्लाह अच्छी तरह से जिस तरीके से पिछली बार निभाया मैं, उससे से अच्छे से अच्छा करूँगा और उधर प्रैक्टिस और ज़्यादा लेकर हूँ। इंशाअल्लाह आगे जाकर सही करूँगा। अल्लाह हाफिज़। थोड़ा सा और करीब जाओ। बस Allah